हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है, सेक्शन ऑफिसर और कई सारे अलग अलग पोस्ट, डिफरेंट पोस्ट है। यहाँ पर ग्रेजुएट एलिजिबल है, फ्रेशर्स भी एलिजिबल है, मल्टीपल पोस्ट है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं और सभी के लिए गवर्नमेंट की पे स्केल ऑफर हो रही है। परमानेंट पोस्ट है, 129 टोटल पोस्ट है। फ्रेशर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी एलिजिबल है। No application fee for women candidate, ST, SC and PWD candidates. All women candidate, no fee. सैलरी गवर्नमेंट पे स्केल के हिसाब से अगर सेक्शन ऑफिसर के देखें तो 60,000 इनिशियल स्टार्टिंग मंथली सैलरी होने वाली है। स्नातक है या उसके ऊपर की डिग्री है तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। परसेंटेज की भी इशू नहीं है। अपर एज लिमिट भी इस एडवर्टीजमेंट में बेटर है बाकी एडवर्टीजमेंट से। ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स के लिए। तो ये पोस्ट आपको इस तरीके से नज़र आने वाले हैं। यहाँ नीचे टॉप से लेके बॉटम तक जितने पोस्ट हैं वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद फिर उसकी डिटेल्स कवर करेंगे। कौन कौन से हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 1 पोस्ट है, फिनांस ऑफिसर 1 पोस्ट है, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार 17 पोस्ट है, असिस्टेंट फिनांस ऑफिसर 4 पोस्ट, सेक्शन ऑफिसर 19 पोस्ट। तो ये पोस्ट मैं आपको बता रही हूँ। सेक्शन ऑफिसर हम एक्सप्लेन करेंगे और 2-3 पोस्ट जिसमें फ्रेशर एलिजिबल, मतलब एज पर एडवर्टीजमेंट, एक्सपीरियंस तो नहीं मांगी गई है। अकाउंट्स ऑफिसर 3 पोस्ट है, डिप्टी इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर 2 पोस्ट, IT सिस्टम मैनेजर 1 पोस्ट, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर 20 पोस्ट, अकाउंटेंट कम ऑडिटर 4 पोस्ट, सब अकाउंटेंट कम सब ऑडिटर 8 पोस्ट एंड असिस्टेंट की पोस्ट है 49। तो ये असिस्टेंट वाली पोस्ट है, इसमें भी ग्रेजुएट फ्रेशर एप्लीकेशन। असिस्टेंट 49 पोस्ट है, इसमें भी ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एक सेक्शन ऑफिसर है, इसमें भी ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, 19 पोस्ट है। और एक है डिप्टी सेक्शन ऑफिसर। ये डिप्टी सेक्शन ऑफिसर में भी 20 पोस्ट है और ग्रेजुएट फ्रेशर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पे लेवल 8 है सेक्शन ऑफिसर की, ये पे लेवल है लास्ट कॉलम में ये। तो यहाँ पर पे लेवल 8 है और इसके हिसाब से सैलरी 60,000 मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नोटिस कहाँ से रिलीज़ की गई? नेशनल फॉरेंसिक। वीडियो में थोड़ी नॉइज़ हो रही है क्योंकि एक्सटर्नल नॉइज़ है, आज थोड़ी रेनोवेशन हो रही है आसपास। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस रिलीज़ की गई। एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी है नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कहाँ है वो हम पहले देखेंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज ऑफिशियल वेबसाइट है ये यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर ऊपर टॉप में आप देखें career@NFSU, career@NFSU पर आप क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट नजर आएगी। पहले जॉब, मतलब ये यूनिवर्सिटी कहाँ है, लोकेशन वो देख लेते हैं। गांधीनगर गुजरात में, तो ये गुजरात स्टेट में है और आपको दिखाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें की है ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। अब करियर पर एक बार आप क्लिक करते हैं तो रिक्रूटमेंट पेज ओपन होती है। इसमें टीचिंग की है वो छोड़ देना है। नॉन टीचिंग हम फिलहाल कर रहे हैं। नॉन टीचिंग एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना है, नॉन टीचिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाउनलोड कर लेना है आपको, 2 एडवर्टीजमेंट। और इसके नीचे क्लिक ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो फिर कई सारे पोस्ट इसमें नजर आएंगे। तो 2 एडवर्टीजमेंट में पहली मैंने आपके लिए कवर कर दी जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है कैटेगरी वाइज। सपोज SC कैटेगरी के लिए नहीं है तो वो जो जनरल कैटेगरी, इसमें आकर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एज की जो क्राइटेरिया यहाँ बेटर है, चलिए कवर करते। दूसरी एडवर्टीजमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ऑफिसर के लिए करेंगे। सेक्शन ऑफिसर सीरियल नंबर 6 पर है। 21 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स, ये है जनरल कैटेगरी के लिए। अपर एज में रिलैक्सेशन है SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए, या और क्या है वो एग्जैक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से वो चेक कर लेंगे। पजेस, इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, पजेस बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन with good academic record obtained from any of the university means और 19 पोस्ट है। 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा जनरल कैटेगरी के लिए। शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। अब इसमें 2 चीज़ें, एक्सपीरियंस नहीं लिखी हुई है एडवर्टीजमेंट में। तो एडवर्टीजमेंट में अगर नहीं लिखा हुआ है कि मैंडेटरी है या एक्सपीरियंस चाहिए, आप एप्लीकेशन डालने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वहाँ पर मैंडेटरी कॉलम नहीं हो तो एप्लीकेशन आप फिल कर दें। एटलीस्ट जिनके लिए नो एप्लीकेशन फ़ी है तो वो तो बिल्कुल ही कर दें एप्लीकेशन। 19 पोस्ट है और कई सारे पोस्ट हैं वो आप खुद देख लें। इंजीनियर की है, अकाउंट की है, तो वो खास जो है
अब दूसरी जो पोस्ट है वो भी मुझे नजर आई डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की। इसमें भी मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स, 20 पोस्ट है। पजेस बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी या कॉलेज या जो भी, और इसके बाद हिंदी इंग्लिश आना चाहिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। इसमें भी कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट में डिप्टी सेक्शन ऑफिसर के लिए भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तीसरी जो पोस्ट हम कवर कर रहे हैं वो है असिस्टेंट की पोस्ट, सीरियल नंबर 14। इसमें 21 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स, पजेस बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट, और 49 पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट हैं। इसमें भी हिंदी इंग्लिश आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज इसमें भी। तो इसमें ये जो 3 पोस्ट मैंने आपको बताया, सीरियल नंबर 14 असिस्टेंट की, सीरियल नंबर 11 डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की, और सीरियल नंबर 6 सेक्शन ऑफिसर। इसमें परसेंटेज की भी इशू नहीं है, स्नातक है किसी भी विषय से या उसके ऊपर की डिग्री है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई एडवर्टीजमेंट के इस पे। अप्लाई करते वक्त अगर एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, अप्लाई करना चाहते हैं, ऑफिसर पोस्ट है तो अप्लाई कर दें। और इम्पॉर्टेंट, जब भी एडवर्टीजमेंट आपके साथ शेयर की जाती है तो उसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, आप इम्पॉर्टेंट नहीं पूरी एडवर्टीजमेंट ही पढ़ लें। 10 पेजेस की है तो लाइन बाय लाइन पढ़ लें। इसमें सभी इसके लिए अलग अलग दिया गया है कि इसके लिए एग्ज़ाम होगी, उसके लिए एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगी, ये सारी चीज़ मेंशन की गई है। तो फ़ी की बात कर लेते हैं। बाकी जो कैटेगरी के कैंडिडेट तो मीन्स फीमेल तो ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फ़ी। SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट एंड ऑल वीमेन कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फ़ी, नो फ़ी मतलब। तो बाकी जो मेल कैंडिडेट है बाकी कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए और EWS के लिए, OBC के लिए, उनको फ़ी पे करनी है, दैट इज़ 500 रुपीज़। अब अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार चेक कर लें। Upper age limit will be relaxed for SC/ST, OBC and PWD candidate ex servicemen as per Government of India norms। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया। इसके बाद और कुछ खास चीज़ें हैं जैसे कि इसमें परसेंटेज तो नहीं मांगी गई है। तो पोस्ट एट सीरियल नंबर 1 to 10 will be filled through interview. The university reserves the right to restrict the number of candidates to be called for interview on the basis of screening test एंड और बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये इतना लिखा गया है कि इंटरव्यू तो होगी सीरियल नंबर 1 से 10 के लिए। उसके पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकती है या और साथ में एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, मतलब क्लैरिटी नहीं है लेकिन इंटरव्यू होगी। और बाकी जो है सीरियल नंबर आगे यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर 11 to 14 जो है, सीरियल नंबर 11 to 14 विल बी फिल्ड थ्रू ओनली रिटन एग्जामिनेशन, मतलब रिटन एग्जामिनेशन हो गई। और उसके बाद फिर जो है the university reserves the right to restrict the number of candidates to be called for written test on the basis of screening test and or basis of experience। तो इसमें जो है सिर्फ रिटन टेस्ट होगी, इंटरव्यू नहीं होगी। तो ये है, एक बार इसको अच्छी तरीके से समझ लें। जैसे यहाँ समझ में आ रहा है 1 to 10 के लिए सिर्फ इंटरव्यू हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप चाहते हो तो मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले। ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी। एक बार इसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर ले, मैंने विकीपीडिया से लिया है फिर भी। और इसके बाद एडवर्टीजमेंट अच्छी तरीके से पढ़ें तभी एप्लीकेशन करें। गुजरात गांधीनगर इसकी जो यूनिवर्सिटी की लोकेशन है तो वही जॉब लोकेशन भी होनी चाहिए मोस्टली। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।